जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे महात्मा बुद्ध के समकालीन लोग या महात्मा बुद्ध के भक्त। जो प्रथम भक्त हुए थे पहले उनके बारे में जानेंगे। महात्मा बुद्ध के बहुसंख्यक अनुयायियों में कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा, विद्वता, सदाचारिता और श्रद्धा के कारण उनके ऊपर अस्थायी प्रभाव डाला था तथा वे तथागत के परम प्रिय शिष्य बन गए। अपनी अंतर्गत साधना और कार्य प्रणायन से इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में महान योगदान दिया था। इनमें से कुछ के नाम उल्लेखनीय हैं। पहले है अंगद। बुद्ध का चचेरा भाई या वह बुद्ध के पास अनिरुद्ध और उपालि के साथ आया था और शिष्य हुआ था। यह बड़ा स्मृतिमान और बुद्ध का परम प्रिय शिष्य था। उनके परिनिर्वाण प्राप्त करने पर यही त्रिपिटक का संग्रहकार हुआ। इसका परिनिर्वाण गंगा के मध्य वैशाली की सीमा पर पाटलिपुत्र से 1 योजन उत्तर हुआ था। इसने अपना शरीर योगाभृंग में भस्म कर डाला था और इसके शरीर के भस्म को अजात शत्रु हो गए यहाँ पे और लिच्छवी के लोगों को लेकर आधे आधे बांट कर अपने अपने देश के स्तूप बनवा कर उसमें रखा। आनंद ने ही स्त्रियों को प्रवर्ज्या देने के लिए बुद्ध से प्रार्थना की थी। सारिपुत्र। बुद्ध के एक शिष्य का नाम यह उपतिशय ग्राम निवासी वंकट नामक ब्राह्मण का पुत्र था। बुद्ध देव का परम प्रिय शिष्य था। उनके जीवन काल में ही इसे परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महामोदगलायन। यह राजगिरी के पास कोलित ग्राम का रहने वाला सुजात नामक ब्राह्मण का पुत्र था। यह सारिपुत्र के साथ राजगिरी में बुद्ध का शिष्य हुआ था। पहले यह संजय परिव्राजक का अतेवासी था। यह सतपर्ण के प्रथम धर्म संघ के महाकश्यप के त्रिपिटक के संग्रहक में सम्मिलित था। सुनीति। जन्म से भी भंगी और बुद्ध का शिष्य। देवदत्त। संभवतः बुद्ध के जीवन का एक ही अप्रिय प्रसंग है जिसका संबंध उसके चचेरे भाई देवदत्त के विरोध और ईर्ष्या से है। पाली उल्लेखों के अनुसार वह आरंभ में बुद्ध का अनुगत था और वे अपने प्रमुख शिष्यों में से उनकी गिनती करते थे। केवल एक बार इनमें उसके दुष्ट भावों की ओर संकेत किया था। उसके धर्म छोड़कर अलग हो जाने की बात विनय में और बाद में ग्रंथों में आंशिक रूप से दी गई है। अनिरुद्ध गौतम बुद्ध का चचेरा भाई यह अमृतोदन का पुत्र था। जब बुद्ध कपिल वस्तु जाकर वहाँ से चलने लगे तो आनंद भद्रिय, किमिल भग्गू और देवदत्त के साथ नापति उपालि को ले वह प्रवर्ज्या ग्रहण करने की इच्छा से उनके पास आया था। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपालि को अपना शिष्य बनाया, फिर अन्य राजकुमारों को दीक्षा दी। अनिरुद्ध दिव्य चक्षु हो गया था। बुद्ध के त्रयस्त्रिंश धाम जाने पर इसी ने उन्हें अपने दिव्य चक्षु से वहाँ देख आनंद को उनके पास भेजा था। वह अपने दिव्य चक्षु से सारे संसार को हस्तामलकवत देखता था। प्रसन्नजित। कौशल के राजा और बुद्ध के शिष्य भरहुत स्तूप लेख में प्रसन्नजित और बुद्ध
को एक ही आयु 80 वर्ष कहा गया है। बिम्बिसार मगध के राजा थे। बिम्बिसार मगध के राजा थे। ये महात्मा बुद्ध के प्रबल प्रशंसकों में से थे। इनकी राजकीय सहायता से महात्मा बुद्ध को अपने धर्म प्रचार में काफ़ी सहायता मिली। बुद्ध ने गृह त्याग करने के बाद जब राजगृह में प्रवेश किया तो बिम्बिसार ने उनका स्वागत किया। संबोधि उपलब्ध होने के बाद अनेक भिक्षुओं के साथ बुद्ध ने जब राजगृह में प्रवेश किया तो बिम्बिसार ने उनका अभिवादन करके भिक्षु संघ को वेणु वन दान में दिया। अजातशत्रु जैन और बौद्ध दोनों ग्रंथों में अजातशत्रु को अपने अपने धर्म का अनुयायी माना गया है। संभवतः शुरू में वह जैन था, परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बाद के जीवन में जैन धर्म के बजाय बौद्ध धर्म का भक्त हो गया था। शुरू में बुद्ध के एकमात्र धर्मत शत्रु और चचेरे भाई देवदत्त के कहने में आकर वह बौद्ध धर्म से शत्रुता करता था। देवदत्त ने अजातशत्रु से जाकर कहा, राजन, अपने पुरुषों को ऐसी आज्ञा दो कि मैं ब्राह्मण गौतम को प्राणों से विरहित कर दूँ। तब राजकुमार अजातशत्रु ने अपने पुरुषों को आज्ञा दी कि जैसा अर्हत देवदत्त ने तुमसे कहा वैसा करो। अंगुलीमाल श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत के पुरोहित का पुत्र, प्रचंड तांत्रिक और क्रूर तांत्रिक प्रयोग हेतु तर्जनी अंगुली की माला पहनने के कारण अंगुलीमाल के नाम से प्रसिद्ध था। और जंगल में बुद्ध भिक्षा के उद्देश्य से गुजरने के समय अंगुलीमाल से भेंट हुई। बुद्ध के आध्यात्मपूर्ण कथन संसार में मैं ही एक स्थिर हूँ और समस्त चल है सुनकर अंगुलीमाल को ज्ञान प्राप्त हो गया। आम्रपाली या आम्रदारिका से प्रसिद्ध वैशाली की नगर वधू आम के पेड़ के नीचे भूमिष्ठ आम के फल का कर पालित जन्मांतर में लाख बार नगर वधू रह चुकी थी। कश्यप बुद्ध के अवतार काल में आत्म संयम धारण करने के परिणाम स्वरूप देवलोक में देवकन्या बनी और देवलोक से च्युत होकर वैशाली की नगर वधू बनी, जो पूर्व जन्म के संस्कार का परिणाम था। मगध के राजा बिम्बिसार की प्रेमिका के रूप में लंबे समय तक राजगृह में निवास किया। परिणाम स्वरूप बिम्बिसार के संयोग से एक पुत्र भी हुआ। आम्रपाली वैशाली और राजगृह में निवास करती थी। बुद्ध के वैशाली यात्रा के समय उसने उन्हें संगहित अपने घर आमंत्रित किया और अपने आम के बगीचे को यथाविधि भिक्षु संघ में वास के नियमित दान दिया। बुद्ध के उपदेश से आम्रपाली ज्ञान लाभ कर अरहत पद को प्राप्त हुई। उत्पला एक भिक्षुणी का नाम, इसे उत्पलवर्णा भी कहते हैं। संक्षेप नगर में जब बुद्ध स्वर्ग से उतरे थे तो वह उनके दर्शन के लिए बड़ी चिंतित थी। बुद्ध ने अपने तपोबल के प्रभाव से उसे चक्रवर्ती बना दिया था और उसने भगवान का सबसे पहले दर्शन किया था।